हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम IB/ACIU के एग्ज़ाम में 16 सितंबर को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चंस हमें पता चल पाए हैं हम वो सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। आप मेक श्योर करिएगा कि जो क्वेश्चंस हम बताएं, जो पूछे गए हैं, जो अभी हम डिस्कस करें, उसे तो आप याद कर ही लें, प्लस आप एक ब्रॉडर थीम आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहली शिफ्ट में जो पूछा गया है वो एज इट इज़ दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया गया, पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, और कई बार ऐसा हुआ है कि थीम रिपीट हुई है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। So let us start. The first question, who won the Best Actress Award at the 97th Academy Award in 2025? The answer is Mikey Madison for the film Anora. आपको ये याद रखना है कि माइकी मैडिसन को ही बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर भी मिला है। अकेडमी अवार्ड तो इन्हें मिला ही है, इन्हें ऑस्कर के लिए भी इन्हें ही बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, और इनकी जो फिल्म है अनोरा, इसे बेस्ट फिल्म मिला है, ऑस्कर भी मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा। When was exercise Tiger Triumph conducted? तो हमें पता है कि टाइगर ट्रायम्फ इंडिया और USA के बीच होती है। दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन 2 phases। ये 2 phases में होती है, 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच, और ये विशाखापट्टनम और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कंडक्ट हुई थी। व्हाट इज द बजट एलोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम? सो द आंसर इज 1000 crores। Next, what position did India rank as a global exporter of telecommunication, computer and information services in 2025? So answer is 2nd position. Which country co-chaired the AI summit? So it was India and France. What is the primary objective of launching Uvin portal? So Uvin portal वैक्सीनेशन का पोर्टल होता है। इसमें जो प्रेग्नेंट women और जो बच्चे होते हैं उनका जो वैक्सीनेशन की डिटेल्स होती हैं उसे स्टोर किया जाता है। तो अगर आपको ये भी वैक्सीनेशन वर्ड भी याद रह गया तो आप सही आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। Next is, what is the function of CDAC under the Ministry of Electronic and Information Technology? So the answer is supercomputers and advanced IT product। ये जो CDAC डिपार्टमेंट है ये सुपर कंप्यूटर से डील करता है। What is the space docking experiment? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इंडिया का एक मिशन था जिसमें इंडिया ने अपनी स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटीज को शोकेस किया था। इट वॉज डेवलप्ड बाय इसरो। द बुक दिया सलाई इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कैलाश सत्यार्थी। Next question was, what according to the Human Development Index, life expectancy at birth क्या है इंडिया में? So it is 72 years। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ सेंसिस, जो सेंसिस 2011 है, सेंसिस 2011 के हिसाब से क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। What is the name of the major festival celebrated in उत्तराखंड? अब इसके ऑप्शंस हमें नहीं पता चल पाई, बट एक ऑप्शन वॉज फूल देई, और फूल देई इज द राइट आंसर। इन विच फील्ड was Bibek Debroy awarded the Padma Bhushan? So it is literature and culture. Garrimella Balakrishna Prasad was who recently passed away belonged to the field of music, या to be specific Carnatic music. The top 3 states कौन थे जिनका लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है? सो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। Who was awarded the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड in the category of hockey? So it was हरमनप्रीत सिंह, जो हमारे हॉकी टीम के कैप्टन हैं। Which sport is PV Sindhu associated with? Very easy question. Answer is badminton. For which sport did Jyoti Yaraji receive the Arjuna Award? So answer is track and field. देखिए, आप देखेंगे कंसिस्टेंटली उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस अवार्ड से पूछे हैं, तो अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। इसके अलावा स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद खेल अवार्ड, ये सब आपको मेक श्योर करना है, आप पढ़ के जाइए। Which state recently launched a new governance model called the co-district model? So answer is Assam. In which month was the joint military exercise Coveren was conducted between India and Maldives? So answer is, it was in February 2025. रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है इंडिया की फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25-26? सो आंसर इज 7.8%। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024? सो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इन द UT ऑफ लद्दाख बाय द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द वुड फॉसिल पार्क लोकेटेड? वुड फॉसिल पार्क किस स्टेट में है? सो इट इज इन राजस्थान, इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। पद्मश्री अवॉर्डी कार्नेटिक वोकलिस्ट डॉक्टर के ओमना कुट्टी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ केरला। व्हाट इज द रियल जीडीपी? ये स्लाइड रिपीट हो गई है तो इसे हम स्किप करेंगे। अंडर द मिष्टी स्कीम विच स्टेट्स मैंग्रोव कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 2.54 स्क्वायर किलोमीटर? मिष्टी स्कीम मैंग्रोव से रिलेटेड है, सो आंसर इज कर्नाटका।
फॉर विच स्टेट द बजट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर स्टैब्लिशिंग द मखाना बोर्ड, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था मखाना बोर्ड, आंसर इज बिहार। Which ministry has detailed the procedure for transgender individuals who have undergone gender affirmation surgery abroad to update their gender details in their passport? पासपोर्ट में ट्रांसजेंडर की डिटेल्स के अपडेशन के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रोसीजर दिया है। ठीक है, देखिए पासपोर्ट है तो आप थोड़ा बहुत गेस भी कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा। What is the target set by the health ministry for elimination of measles and rubella? So answer is 2026. So these were some of the questions. इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए कि जैसे टीबी मुक्त भारत के लिए इंडिया का टारगेट है 2025। अब क्योंकि उन्होंने रुबेला और मीजल्स पे पूछा है तो हो सकता है वो इस बार टीबी पे, अगली शिफ्ट में टीबी पे पूछ लें। ये भी हो सकता है कि वो एड्स पे पूछ लें कि एड्स के लिए क्या टारगेट सेट किया है। एक टारगेट मलेरिया के लिए भी सेट किया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन दोनों के लिए एक ही टारगेट है। एड्स और मलेरिया के लिए सेम ईयर को टारगेट सेट किया गया है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या टारगेट सेट किया गया है। ठीक है, इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए जो हमें पता चले हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। मेक श्योर आप इन्हें रट के जाइए ताकि एग्जैक्ट पूछ लें, तब तो आपको सोचना भी ना पड़े, आप तुरंत टिक लगा पाएँ, आपका टाइम बचे। एंड सेकेंडली आपको थीम्स आइडेंटिफाई कर लेनी है। अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ स्कीम्स आपको पढ़ के जानी है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, बजट के हिसाब से क्या प्रिडिक्शन किए गए हैं कि क्या जीडीपी होगी, ये सब देख के जाना है आपको। जैसे इसमें वुड फॉसिल पार्क पूछा है तो आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ के जाइएगा। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो आपको एक ग्लिम्स मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। ठीक है, ये सब आपको देख के जाना है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्पोर्ट्स से काफ़ी कुछ पूछा है, तो स्पोर्ट्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।